पूर्व की क्लास में हमने संधि पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे समास। बात करें समास की परिभाषा की तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका एक तो है रसोई घर। उदाहरण देखिए, इसमें क्या है? रसोई घर। इसमें प्रथम पद कौन सा है? रसोई। और दूसरा पद कौन सा है? घर। तो इसका समास विग्रह करें तो कैसे लिखे? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अगर बात करें इसके समस्त पद की तो जैसे रसोई के लिए घर, इसमें क्या है? रसोई के लिए घर। तो इसमें ये के लिए है, इसको अगर नहीं लगाए और रसोई घर बोल दे तो भी सही है। रसोई घर, इसमें रसोई के लिए घर है और के लिए नहीं लगाए तो भी हम रसोई घर बोल दे तो भी सही है। बात करें समास के भेदों की पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। बात करें अव्ययी भाव समास की, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की समानता होती है। प्रथम पद की प्रधानता होती है। इसमें अव्ययी भाव समाज में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में दूसरा पद द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में कौन सा होता है? प्रथम और द्वितीय, प्रथम व द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बात करें बहुव्रीहि समास की तो बहुव्रीहि समास में प्रथम पद की भी प्रधानता नहीं होती है और द्वितीय पद की प्रधानता नहीं होती है। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे पद की ही समानता होती है, यानी अन्य पद की। पद की प्रधानता होती है। पहला कौन सा गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब कौन से रह गए? दो। जो दो रह गए कौन कौन से?
एक तो रह गया अपना कर्मधारय समास, और दूसरा कौन सा रह गया? द्विगु समास। द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास दोनों ही समास किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। इसके बात करें सामान्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्यतः समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है तत्पुरुष समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा लास्ट कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पर सामान्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। प्रथम कौन सा है? अव्ययी भाव समास। द्वितीय कर्मधारय। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है तत्पुरुष समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा है बहुब्रीहि समास। करें अब पहले समास की, तो पहला समास है अपना अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का समास का अर्थ होता है कि अव्यय के अनुसार इसमें पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है, और जहां तक हो सके प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग होता है। और दूसरा क्या है इसमें कि इसमें द्वितीय पद संज्ञा हो या शब्द की पुनरावृत्ति हो। शब्द की पुनरावृत्ति हो। प्रथम पद प्रधान हो और प्रधान के अलावा और क्या हो? उपसर्ग हो। लेकिन द्वितीय पद में क्या हो? दूसरे में द्वितीय पद संज्ञा हो, संज्ञा के साथ और क्या हो? या फिर शब्द की पुनरावृत्ति हो। तो उदाहरण देखें एक अपना आजीवन। इसमें आ क्या है? आजीवन में आ है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? इधर देखो, उपसर्ग क्या है? प्रथम पद है। और जीवन क्या है? जीवन है द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है? संज्ञा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? आजीवन यानी जीवन भर। आजीवन का अगर समास विग्रह करें तो समास विग्रह क्या बन के आएगा? जीवन भर। दूसरा उदाहरण देखिए इसका। तो दूसरा उदाहरण है इसमें घर घर। इसमें क्या है? प्रथम पद प्रधान है और द्वितीय पद क्या है? शब्द की पुनरावृत्ति।
शब्द की पुनरावृत्ति है एक ही शब्द की यानी घर की जब पुनरावृत्ति होती है तो इसमें क्या है, समास विग्रह क्या होगा इसका, प्रत्येक घर। अगर प्रत्येक घर आ जाए उसमें विग्रह करा हुआ ही आ जाए तो इसका पद कौन सा बनेंगे, घर। इसका प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति प्रति मतलब अलग अलग, यानी घर, यानी पहले प्रत्येक की जगह भी क्या आएगा, घर आएगा। दूसरा उदाहरण इसमें, तीसरा, रातों रात। शब्द कौन सा अपने पास, रातों रात। इसमें भी क्या है, प्रथम पद प्रधान है और द्वितीय पद की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रात है और रात की भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पहले पद में भी क्या है, रात, और दूसरे पद में भी रात है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। अगर समास विग्रह लिखा हुआ आ जाए कि रात ही रात में, यानी उदाहरण देखिए इसका एक, तो ऐसे बोले कि चोर रातों रात ही चोरी करके फरार हो गया। रातों रात मतलब एक ही रात में, रात ही रात में क्या हो गया, चोर चोरी करके फरार हो गया। बात करें अब दूसरे समास की, तो दूसरा समास है अपना कर्मधारय समास। इसमें क्या है, प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद क्या हो, विशेष्य हो। प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। और प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हूं। कर्मधारय समास में क्या, प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। इसके साथ और क्या है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हूं, उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। उदाहरण देखिए इसका, तो उदाहरण इसका नील कमल। इसमें नील कमल में क्या है, कमल की विशेषता कौन बता रहा है, कमल की क्या विशेषता बता रहा है, नीला। नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता हो रही है यहां पर, नीला। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसमें कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। और दूसरा उदाहरण देखो, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। प्रथम पद कौन सा है यहाँ पर, नीला, और द्वितीय पद कौन सा है, कमल। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो प्रथम पद कौन सा है, नीला, और दूसरा कौन सा है, कमल। नीला कमल की विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, नीला है जो कमल, क्या है यहाँ पर, नील कमल। दूसरा है यहाँ पर उदाहरण, काली मिर्च। काली मिर्च में प्रथम पद कौन सा है, काली, और दूसरा पद कौन सा है, मिर्च। इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है, काली। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। इसमें मिर्च क्या है, मिर्च की विशेषता बता रहा है क्या, काली। काली मिर्च की विशेषता है।
दूसरा उदाहरण है इसका महर्षि। तीसरा कौन सा उदाहरण? महर्षि। महर्षि में क्या है? महान है जो ऋषि। इसमें प्रथम पद कौन सा है? महान है। महान है तो द्वितीय पद कौन सा है? ऋषि है। तो इसमें महान क्या है? ऋषि की विशेषता बता रहा है। तो इसका समास विग्रह क्या है अपने पास? महान है जो ऋषि। इसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋषि कैसा है? महान है। तो महान क्या है? ऋषि की विशेषता बता रहा है।